बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम आपको दो वेक्टरों का जोड़ना, दो से अधिक वेक्टरों का जोड़ना, वेक्टरों का वियोजन क्या है और स्केलर गुणन की परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या है, इन सब के बारे में हम इसके पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है स्केलर गुणन के गुण। तो देखिए आप, पहला गुण क्या होता है कि स्केलर गुणन क्रम विनिमय होता है। स्केलर गुणन जो है वह क्रम विनिमय होता है। चित्र के अनुसार आप देख लीजिए। मान लेते हैं कि माना कोई वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है और इनके बीच का जो कोण है वह थीटा है, और वेक्टरों को उलटने पर, क्रम को उलटने पर ये जो चित्र के अनुसार जो एक कोण होगा वो क्या होगा, हो जाएगा 380 माइनस थीटा ए। तो हम आपको बताए थे स्केलर गुणन की परिभाषा में कि दो वेक्टरों का जो स्केलर गुणन है उन दोनों वेक्टरों के परिमाण और उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो वेक्टर, यदि दो वेक्टर ए व बी हो और उनके बीच का कोण थीटा हो, तब हमने कहा कि यदि दो वेक्टर ए व वेक्टर बी हों और इनके बीच का कोण थीटा हो, तब क्या हो जाएगा। स्केलर गुणन की परिभाषा के अनुसार वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, वेक्टरों के क्रम को उलट देने पर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर बी ए कॉस 360 अंश माइनस थीटा, और हो जाएगा अथवा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि कॉस 360 अंश माइनस थीटा जो है वह कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इस स्थिति में ही ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, आप इसको ध्यान से देखिए और नोट करते रहिए। हम आगे कह रहे हैं कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब दोनों की तुलना करेंगे तो जैसे कि देख रहे हैं आप, जो पहला समीकरण है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और जो दूसरा है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, अर्थात दो वेक्टरों का स्केलर गुणन जो है वो क्रम विनिमय होता है। ये था हमारा स्केलर गुणन का पहला गुण। अब आप अगला गुण देखिए, नंबर 2,
दूसरा पॉइंट स्केलर गुणन का वो क्या है, नंबर 2, स्केलर गुणन वितरित होता है। चित्र, सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए इस तरह से, ए और ए, इसको O मान लीजिए, ये P है, एक Q है, और ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, या वेक्टर C है, और यह जो है वेक्टर B प्लस वेक्टर C है। चित्रानुसार जो वेक्टर A है उसका वेक्टर A की दिशा में जो घटक है वह OP है, वेक्टर C का वेक्टर A की दिशा में जो घटक है वह PQ है, और वेक्टर B प्लस वेक्टर C का जो घटक है, वेक्टर B प्लस C, वेक्टर B और वेक्टर C का परिणामी वेक्टर है। तो इस परिणामी वेक्टर B प्लस वेक्टर C का जो घटक है वह OQ है। तो चित्रानुसार क्या हो जाएगा, चित्रानुसार हो जाएगा OQ बराबर OP धन PQ, अथवा वेक्टर B धन वेक्टर C बराबर वेक्टर B अधन वेक्टर C। दोनों ओर वेक्टर A से स्केलर गुणन करने पर दोनों ओर वेक्टर A से स्केलर गुणन करने पर क्या हो जाएगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B और प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर C। वेक्टर A डॉट ब्रैकेट में वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A डॉट B और प्लस वेक्टर A डॉट C, अर्थात स्केलर गुणन जो है वो वितरित होता है। तो ये था हमारा स्केलर गुणन का दूसरा गुण। अब अगला नंबर 3, तीसरा पॉइंट है कि दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणन। तीसरा पॉइंट, दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणन, दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणन। अगर दोनों वेक्टर समांतर हैं तो उनके बीच का जो कोण है वो शून्य होगा, और परिभाषा के अनुसार जैसे कि हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर A डॉट वेक्टर B हो, वेक्टर A व वेक्टर B हो, तो ऐसी स्थिति में वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है। तो कहने का मतलब है कि दो वेक्टरों का जो स्केलर गुणन है वो, दो समांतर वेक्टरों का जो स्केलर गुणन है वो अधिकतम होता है। तो तीसरा गुण हमारा, दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणन अधिकतम होता है। हम आपको इसको बता रहे हैं कैसे होता है। हम मान लेते हैं कि माना कोई दो वेक्टर A व वेक्टर B हैं। वेक्टर A व वेक्टर B परस्पर समांतर हैं, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश। तब स्केलर गुणन की परिभाषा से
परिभाषा से क्या हो जाएगा? हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, लेकिन समांतर होने की वजह से हम थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 0 अंश, अथवा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी इंटू 0 अंश इंटू कॉस 0 का मान 1 होता है तो इंटू 1, अथवा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी, अर्थात दो समांतर वेक्टरों का जो स्केलर गुणन है वह अधिकतम होता है। ये था हमारा स्केलर गुणन का तीसरा गुण। अब आप अगला देखिए, नंबर 4, दो लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणन शून्य होता है। दो लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणन शून्य होता है। शून्य कैसे होता है हम आपको बताने चल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि माना कोई दो वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश। तब स्केलर गुणन की परिभाषा से क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, अगर दोनों वेक्टरों के बीच का जो कोण है वो थीटा होता है तो हम कहते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर जब दोनों वेक्टर अगर परस्पर लंबवत हैं तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर 90 अंश, और जब थीटा बराबर 90 अंश तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस 90 अंश, अथवा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 अंश का मान जो है वह शून्य होता है तो हो जाएगा शून्य, अथवा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर शून्य। हमने आपको इस हेडिंग में ही कहा कि दो लंबवत वेक्टरों का जो स्केलर गुणन है वो शून्य होता है, और यहाँ पर हम आपको उसको सिद्ध करके दिखा भी दिया कि अगर कोई दो वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं और अगर परस्पर लंबवत है तो उनके बीच का जो कोण है थीटा वह 90 अंश होगा, और जब 90 अंश होगा तो ऐसी स्थिति में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस 90, अथवा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी गुणे शून्य, अथवा ए डॉट बी बराबर शून्य। अर्थात दो लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणन शून्य होता है। ये था हमारा गुण नंबर 4। नंबर 5, दो समान वेक्टरों का पांचवा गुण है, दो समान वेक्टरों का स्केलर गुणन उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। दो समान वेक्टरों का स्केलर गुणन उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। हम मान लेते हैं कि माना कोई दो वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं,
वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं और उनके बीच का जो कोण है वह थीटा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ये तो सूत्र होता है। लेकिन हमने कहा कि दो समान वेक्टरों का, तो समान इसका मतलब अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर हो तो यहाँ पर लिखेंगे कि परंतु वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस थीटा, क्योंकि समान है। जब समान वेक्टर तभी होंगे जब वह उन दोनों वेक्टरों की दिशाएं जो है एक ही ओर होंगी। जब उनकी दिशाएं जो हैं एक ही ओर होंगी, उनका परिमाण व दिशा जब एक ही ओर होगा तभी समान वेक्टर कहलाता है। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, कॉस जीरो अंश अथवा ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने क्या कहा था कि दो समान वेक्टरों का स्केलर गुणन उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो वेक्टर ए ये दो समान वेक्टर हैं और इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर के। और ये क्या है, ए जो है वेक्टर ए का परिमाण है, अर्थात वेक्टर ए के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इस गुण के आधार पर हम किन्हीं दो वेक्टरों के परिणामी का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। इस गुण के आधार पर हमने कहा कि हम किन्हीं दो वेक्टरों के परिणामी का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि माना इसी टॉपिक के ही अंतर्गत है, माना कोई दो वेक्टर वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, वेक्टर बी हैं जिनका परिणामी वेक्टर आर है, तब क्या हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए धन वेक्टर बी, वेक्टर ए धन वेक्टर बी। अगर ए व बी दो वेक्टर हैं, इन दोनों का जो परिणामी योग होगा, अगर वह परिणामी वेक्टर आर है तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए धन वेक्टर बी, दोनों ओर स्वतः स्केलर गुणन करने पर जब स्वतः स्केलर गुणन करेंगे तो उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से गुणा, तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, अथवा आर डॉट आर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अधन ए बी कॉस थीटा अधन बी ए कॉस थीटा अधन बी स्क्वायर हो जाएगा, अथवा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab कॉस थीटा, अथवा आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab कॉस थीटा। ये क्या है, ए दो वेक्टरों का जो परिणामी वेक्टर आर है उसके परिमाण का सूत्र क्या प्राप्त हुआ कि आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab कॉस थीटा।
अब अगर इसको हम एक इक्वेशन मान लें तो समीकरण 1 हो गया। अब इसके आगे इसी में विशेष स्थितियाँ जो परिणामी वेक्टर आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab कॉस थीटा प्राप्त हुआ है, इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, और उन विशेष स्थितियों में क्या है, सबसे पहले नंबर 1 कि जब दोनों वेक्टर परस्पर समांतर हों अर्थात थीटा बराबर 0 अंश, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा परिणामी वेक्टर r का परिमाण r इक्वल टू ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर और धन 2ab कॉस 0 अंश अथवा r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर और धन 2ab, चूँकि कॉस 0 अंश बराबर 1, अथवा r इक्वल टू अंडर रूट ए धन बी का होल स्क्वायर अथवा r इक्वल टू ए धन बी। यह उस स्थिति में जब दोनों वेक्टर जो है वो दोनों वेक्टरों की जो दिशाएं हैं वो एक ही ओर हों, तो वैसी स्थिति में क्या प्राप्त होगा, r बराबर a धन b। और इसकी दूसरी स्थिति क्या है, नंबर 2, जब दोनों वेक्टर जिन दो वेक्टरों को हम माने हैं वेक्टर a व वेक्टर b, जब दोनों वेक्टर a व वेक्टर b परस्पर लंबवत हों, जब परस्पर लंबवत होंगे तो क्या होगा, थीटा बराबर 90 अंश, तब समीकरण 1 से इस समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर और धन 2ab कॉस 90 अंश अथवा r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर और धन 2ab इंटू 0, चूँकि cos 90 इक्वल टू 0, तो अथवा क्या हो जाएगा, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। इसकी तीसरी स्थिति है, इसको बच्चों ध्यान से देखते रहिए और नोट करते रहिए। इसकी तीसरी स्थिति है कि जब दोनों वेक्टर a व वेक्टर b की दिशाएं परस्पर विपरीत हों, वेक्टर a व वेक्टर b की दिशाएं परस्पर विपरीत हों, अर्थात जब परस्पर विपरीत होंगी तो अर्थात थीटा बराबर 180 अंश, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab कॉस 180 अंश अथवा r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर और धन 2ab और कॉस 180 की जगह पर -1 अथवा r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर -2ab अथवा r इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर अथवा r बराबर a माइनस बी। कब, जब दोनों वेक्टर a व वेक्टर b की दिशाएं परस्पर विपरीत हों, तो उस स्थिति में परिणामी वेक्टर r का परिमाण क्या निकला, r बराबर a माइनस v। ये था हमारा स्केलर गुणन का गुण नंबर 5। शेष इसमें कुछ और गुण हैं बच्चों, हम शेष जो और गुण हैं हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। धन्यवाद।